हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। सो आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फर्दर डिस्कशन ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। यानी कि देखो, लास्ट क्लास में मतलब लास्ट लेक्चर में मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट सेकंड में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। मतलब जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि किन किन टर्मिनोलॉजीज़ किन किन टर्म्स का यूज़ होता है चैप्टर के अंदर। तो उन सबको हमने समझ लिया था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, या फिर बहुत सारी टर्म्स थी जो कि आपने देखी होगी, है ना। और एक्सरसाइज 2.1 के हमने सारे के सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि 2.1 के क्वेश्चन में क्या गिवन था कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हमें गिवन थे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हमें गिवन थे, और हमें बताना था कि उस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, है ना। और जीरोज के बारे में भी मैं बता चुका था आप लोगों को। तो अब मूव करते हैं अपने फर्दर डिस्कशन के बारे में एक्सरसाइज 2.2 पे। देखो, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना है कि हमें उसके अंदर मतलब उस एक्सरसाइज के अंदर पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम एनसीईआरटी को देखते हैं तो एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हुई है, और एक्सरसाइज 2.1 जैसी कंप्लीट हुई है उसके बाद लिखा हुआ है टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है टॉपिक अब? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। देखो, एक चीज़ समझना बहुत अच्छे से कि मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना, देखो ये जैसे एक्सरसाइज है 2.2 की, तो उसमें हमें करना क्या है, मतलब उन क्वेश्चंस में उस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, वो सब चीज़ें टॉपिक वाइज डिपेंड मतलब लिखी होती है एनसीईआरटी के अंदर। तो अगर मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने से पहले ये हम लोगों का काम है कि हम पहले उस टॉपिक के बारे में पढ़ें कि हाँ, इन क्वेश्चंस को हम कैसे हिट करेंगे। तो देखो हेडिंग क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझो, देखो इन चीज़ों को हमें क्या बताना है, हमें रिलेशनशिप बतानी है किन किन के बीच की। देखो रिलेशनशिप है यानी कि दो दो या मतलब लोगों के बीच की होगी, और वो लोग क्या हैं, वो हैं जीरोज और कोफिशिएंट किसके? पॉलिनोमियल के। हमें क्या बताना है? हमें रिलेशनशिप बतानी है किस किस के बारे में? जीरोज और कोफिशिएंट किसी भी पॉलिनोमियल के, है ना। और देखो जीरोज का मतलब मैं आप लोगों को समझा चुका था पहले, मतलब पार्ट 2 में समझाया था मैंने। जीरोस का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए, यानी कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट विच गिवन पॉलिनोमियल बिकम जीरो। और कॉफिशिएंट का मतलब भी बता चुका था कि कॉफिशिएंट हम लोगों ने समझा था कि जो वेरिएबल के साथ मतलब जो वेरिएबल के साथ में एक कांस्टेंट नंबर अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, नहीं उसको हम बोलते हैं सॉरी कॉफिशिएंट, है ना। मतलब वो उस वेरिएबल का क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है, वो उस वाले वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है। इस टॉपिक में और उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखो, जो ये वाला सेशन है मतलब 2022-23 उसके सीबीएसई ने जो सिलेबस अपना इशू किया है ना, जो ये वाला सेशन है 2022-23 वाला, उसमें जो सीबीएसई ने अपना उसके लिए जो सीबीएसई ने अपना सिलेबस इशू किया है उसमें मोटा मतलब लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि जो तुम्हें रिलेशनशिप पढ़ना है ना वो केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही पढ़ना है। एनसीईआरटी में गिवन है पॉलिनोमियल, है ना। मतलब हमें दो तरीके के पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हटा दिया गया है, केवल क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बारे में रिलेशनशिप पढ़नी है केवल आप लोगों को। तो इस वजह से मैंने जो देखो हेडिंग डाला हुआ है ना कॉपी में, वो डाला हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि हमें क्या पढ़ना है? हमें रिलेशनशिप पढ़नी है किस किस के बीच की? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की। किसके हैं ये दोनों? ये दोनों हैं बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच की हमें क्या पढ़नी है? रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है टू, यानी कि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ये मैंने लिखाया हुआ था आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में कि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होती है? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं है, मैंने जस्ट इतना बताया था कि वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द सेंस कि
मतलब लगातार वे में घटेंगी। पहले 2 है, फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगी। पहले 2 क्यों आएगी? क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही एक ऐसा पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा ही पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री होती है 2, मतलब मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल की वो क्या होगी? 2 होगी। तो देखो मान लेते हैं, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेट, हमने मान लिया लेट पी एक्स, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस भी वेरिएबल का उसके अंदर यूज होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमने मान लिया लेट पी एक्स, और पी एक्स हमने किसके इक्वल माना? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मान लेते हैं ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, क्या है ये? हमने मान लेते हैं ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें जो रिलेशनशिप पढ़नी है ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच की पढ़नी है। तो मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या मान लिया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जीरोस के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं एंड अल्फा एंड बीटा आर देयर जीरोस। हम लोगों ने मान लिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और उसके जीरोस हमने कितने मान लिए? 2 जीरोस मान लिए, अल्फा और बीटा। अब देखो ये तुम्हारे माइंड में एक बात क्लिक हुई होगी कि सर हमने अल्फा और बीटा मतलब 2 ही जीरोस क्यों माने हैं? तो देख सुनो, मतलब मैं ये चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल, देखो लिखा हुआ है नोट पे, पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरोस होते हैं जितनी होती है उसकी डिग्री। ए पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट सेम नंबर ऑफ जीरोस एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट सेम नंबर ऑफ जीरोस एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरोस होंगे जितनी होगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। अब ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मकसद ये है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि कम भले सी हो जाए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे जितनी उस पॉलिनोमियल की क्या है? डिग्री है। समझ गए? तो हमने मान लिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है? मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, है ना। फिर देखो 1 आई फिर 0 हो गई। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने जीरोस कितने माने? 2 जीरोस मान लिए, अल्फा और बीटा। कुछ भी मान सकते हो, पी एंड क्यू वगैरह भी, लेकिन एनसीईआरटी में जो गिवन है वो अल्फा और बीटा से ही गिवन है, तो आप अल्फा और बीटा ही कंसीडर करोगे, देखना। तो देन तो जो जीरोस का सम होगा, देखो पहला मैंने डाल दिया पॉइंट, मतलब पहला फर्स्ट जो जीरोस का सम होगा यानी कि सम ऑफ जीरोस, वो इक्वल होता है, ध्यान रखना, वो इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए के। और जीरोस का सम का मतलब क्या हो गया? हमने 2 जीरोस माने थे, अल्फा और बीटा, यानी कि जीरोस का सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। ध्यान रखना जीरोस का सम इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए के। एंड जो जीरोस की प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है जो जीरोस की क्या होगी? प्रोडक्ट होगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो इक्वल होती है हमेशा कांस्टेंट अपॉन ए के। और प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं? अल्फा डॉट बीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप किस किस के बारे में? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच की रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो जो जीरोस का सम होगा वो इक्वल होगा माइनस के बी अपॉन ए के, और जो जीरोस की प्रोडक्ट होगी वो इक्वल होती है हमेशा सी अपॉन ए के। देखो ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ध्यान मत रखना। अब देखो एक बार समझ लो, ये बी क्या है? बी है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि देखो ए बी सी तो कांस्टेंट नंबर होते हैं, और कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सर जो भी कांस्टेंट नंबर इस एक्स के साथ अटैच है। तो ये बी क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। और ए क्या है? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। पर ना इसका ऐसे मत ध्यान रखना कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मैटर रहता है। ये तो हमें पता ही है कि ये कोफिशिएंट है, क्योंकि हम कोफिशिएंट के बारे में समझ चुके हैं बात की कोफिशिएंट कहते किसे हैं या निकालते कैसे हैं। तो केवल ये ध्यान रखना कि जो जीरोस का सम है वो इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए के, एंड जो जीरोस की प्रोडक्ट है, जो जीरोस की क्या है? प्रोडक्ट है, वो इक्वल होती है सी अपॉन ए के। केवल ये चीज़ें दो ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कर देंगे।
समझ गए बात को? दोबारा से देख लो, जीरोस का सम इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए के, एंड जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल होती है सी अपॉन ए के। सी क्या है? सी सर कोई भी कांस्टेंट नंबर है ना। यहाँ पर x की पावर 0 हम लगा सकते हैं, तो ये क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। लेकिन तुम माइंड में केवल ये रखोगे कि जीरोस की प्रोडक्ट इक्वल है सी अपॉन ए के, और जीरोस का सम इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए के। अब देखो अगला टॉपिक आता है टू फाइंड ए quadratic polynomial from its या from their zeros। अभी तक देखो, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरीके से जीरोस का सम और जीरोस की प्रोडक्ट को निकालेंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है या फिर रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में, है ना। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मान लो हमें जीरोस गिवन हो गए, है ना, अगर हमें जीरोस मान लो दे दिए गए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहला जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है, ठीक है, तो उन जीरोस के अकॉर्डिंग से तुम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हो कि अगर हमें क्या गिवन है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है। तो उस वजह से टॉपिक क्या लिखा हुआ है, मतलब हेडिंग क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम देयर जीरोस। तो देखना ध्यान से ये कैसे निकालेंगे। ये ना मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, अभी केवल समझना, जब हम क्वेश्चन को करेंगे, जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को, तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। इसके मैं दो मेथड बताऊंगा, दोनों बहुत ईजी हैं। देखो ये है कांस्टेंट की, देन आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज के, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट बंद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस क्या लिखेंगे, प्लस में हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ से मतलब जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना चाहेंगे तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा कि ये जो जीरोज की वन है वो किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। समझ गए? देखो दोबारा से देख लो, ये है कांस्टेंट मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका याद करने का क्या तरीका है, याद करने का देखो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कांस्टेंट साइन आता है ना। उसके बाद देखो क्या है, हम निकालना चाह रहे हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है, या फिर हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, हमेशा 2 होती है। यानी कि जो मैक्सिमम पावर रहेगी वेरिएबल की वो तो 2 ही रहनी है। तो सबसे पहले आया देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यानी कि 2, फिर मैंने बताया था एक एक पावर कम होती रहती है, यानी कि देखो पहले 2 आई, उसके बाद आएगी पावर 1, और उसके बाद क्या हो जाएगी, पावर खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर 0 है। ठीक है अब देखो साइन का ध्यान रखना, हमेशा ना जो साइंस होते हैं प्लस माइनस वो अल्टरनेटिव वे में चलते हैं, यानी कि पहले प्लस आएगा उसके बाद माइनस देन प्लस। तो इस मतलब ये एक थोड़ा सा याद करने का तरीका बन गया, पहले कांस्टेंट देन एक्स स्क्वायर देन माइनस का सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर तुम जीरोज रख दोगे, अगर सम ऑफ जीरोज ही ऑलरेडी गिवन है तो उसकी जगह ये रख दोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर गिवन है तो उसकी जगह ये रख दोगे, क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। और ध्यान रखना पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस होता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल में कहीं से कहीं तक मतलब दूर दूर तक भी इक्वल टू का साइन नहीं आता है, इक्वल टू का साइन आता है इक्वेशन में, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं आता है तो इसे पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, है ना। तो हम बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर देंगे उसके जीरो से, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब मूव करते हैं देखो अपने क्वेश्चंस पे, जब हम क्वेश्चन को हिट करेंगे ना तो और बढ़िया से ये वाली बातें समझ में आएंगी। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो
ये बुक रखी हुई है ना। तो बुक में एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, सबसे पहले हमसे ये कहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ ए फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करना है। देन हमें क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का मतलब है LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप किस किस के बीच की, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की, जो कि हमने अभी पढ़ी है। तो देखो अब लिख रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.2 है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोग समझ रहे हैं। हाँ तो भाई देखो, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, यानी कि ये हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले तो हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, क्योंकि लिखा हुआ है हेडिंग मतलब क्वेश्चन की फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब हमें सबसे पहला काम है कि इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज को फाइंड आउट करने का। देखो इसे ना कुछ मान लेते हैं लेट पॉलिनोमियल को, क्योंकि हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस भी वेरिएबल का उस पॉलिनोमियल के अंदर यूज होता है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी कि px हमने इसे मान लिया है ना। हमने मान लिया लेट px इज इक्वल टू दिस। तो देखो जीरोस का मतलब मैं समझा चुका हूँ। जीरोस का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच गिवन पॉलिनोमियल बिकम जीरो। ये मैंने पार्ट सेकंड में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ पीछे जाके देख लो पहले। देखो तो वेरिएबल की किन वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है देखना, तो मैंने इसका थोड़ा सा मतलब ट्रिक या अप्रोच भी बताई थी कि अगर हम जीरोस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो क्या कर दो, मतलब गिवन पॉलिनोमियल को उठा के किसके इक्वल रख देंगे, जीरोस के इक्वल रख देंगे। तो मैंने हेडिंग डाल मतलब लिखा फोर जीरोस, क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि पॉलिनोमियल की उठा के किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। अब देखो ये इंप्लाइज दैट का साइन है, ये हमेशा स्टार्टिंग में लगाया जाता है। पी एक्स क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये सब चीज़ें तुम 9th क्लास में भी करते हुए आए हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोज अगर निकालने होते थे हमें, या फिर हमें फैक्टर करने होते थे। वहाँ लिखा हुआ था टॉपिक फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइज करो। तो कैसे हमें देखो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, फैक्टराइज करके निकाल सकते हो, और तो कोई और मेथड है नहीं है ना। और कोई तो मेथड है नहीं, तो केवल कैसे निकाल सकते हो, फैक्टराइज करके निकाल सकते हो। तो फैक्टराइजेशन करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो तरीका समझ लेना, ये कांस्टेंट टर्म है ना। कांस्टेंट टर्म को देखो और स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखो। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखना, देन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है। दोनों की जब तुम प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, दोनों की जब तुम प्रोडक्ट कर दोगे 8 1 जा 8 है ना। दोनों की प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, 8 1 जा 8। ये तुम्हें अपने माइंड में रखना है, लिखना नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 8 1 जा 8। देखो ध्यान से, मतलब हमें 8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 8 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 2 आए। जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 2 आए। देखो पहला वाला जो नंबर है एक्स स्क्वायर, वो तो मैंने ऐसी का ऐसे लिख दिया। देन ये जो माइनस है वो मैंने ऐसी का ऐसे लगा दिया, मतलब जो माइनस था अगर प्लस होगा तो प्लस लगा दूंगा, अगर माइनस होगा तो माइनस लगा दूंगा। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया सबसे पहले कांस्टेंट नंबर देखो, देन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, दोनों की प्रोडक्ट कर दो, 8 1 जा 8। तो 8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 8 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिन्हें जोड़ने या घटाने से या फिर जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। वो क्या है, 2 है। देखो छोटे नंबर्स हैं, मतलब 8 के बताओ ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे, तो सर ऐसे फैक्टर हो सकते हैं 4 और 2, क्योंकि देखो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे दो फैक्टर क्या है, 4 और 2। तो लिखेंगे क्या, 4 - 2। क्यों, क्योंकि 4 में से 2 गए, देखो 2 और 4 2 जा 8 ये रहा।
और वेरिएबल ये बाहर था, वेरिएबल मैंने ऐसी का ऐसी लगा दिया, माइनस का 8 इक्वल टू 0। फर्दर देखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन देखो अंदर लेके जाएंगे, माइनस का 4 वेरिएबल मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4x, देन माइनस माइनस निगेटिव निगेटिव हो गया पॉजिटिव, और 2 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 2x, माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब ये देखो कि जो पहली दो टर्म है उनमें से कॉमन क्या आ सकता है, पहली दो टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन का मतलब होता है वो नंबर जो कि उन दोनों टर्म्स में अवेलेबल हो, वो नंबर या फिर वो ऐसी चीज़ जो कि उन दोनों टर्म्स में क्या है अवेलेबल है, वो ऐसी चीज़ जो कि उन दोनों टर्म्स में अवेलेबल है। क्या है देखो x है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या आ सकता है, केवल x कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचा x माइनस 4, देखो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 4 माइनस 4। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बचे हुए दोनों नंबर में से भी ना, बचे हुए दोनों नंबर में से भी सेम चीज़ कॉमन आती है, इसलिए ये वाली चीज़ पहले लिख लो, इसलिए ये वाली चीज़ ना पहले लिख लो। मैंने ये कहा कि बचे हुए दोनों नंबर में से भी सेम चीज़ कॉमन आती है, इसलिए ये वाली सेम चीज़ पहले लिख लो। अब यहाँ x है, यहाँ क्या है प्लस का 2x है, क्योंकि देखो जो हम कॉमन लिया है हमने ये x माइनस 4 वो लिया तो बची हुई दोनों टर्म में से है। अब यहाँ पे तीसरी टर्म x है और यहाँ पे तीसरी टर्म क्या है प्लस का 2x है, मतलब बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा प्लस का 2। एक बार चेक कर लो, देखो प्लस का 2x ये रहा और प्लस के 2 की जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 ये रहा इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया x प्लस 2 और एक फैक्टर क्या आ गया x माइनस 4। जब ये दोनों के दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं मतलब पहला वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल आ गया है ना, एंड देन सेकंड वाला जो फैक्टर है वो भी 0 के इक्वल आ गया। अब देखो ये फैक्टर है, ठीक है, और इसको 0 के इक्वल हम रख देंगे यानी कि यहाँ से क्या आ जाएंगे कि जीरोज आ जाएंगे। तो पहला 0 तो आ गया माइनस का 2 और दूसरा 0 आ गया 4। अब देखो दो ही जीरोज आए हैं और मैंने आप लोगों को वही बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरोज होंगे जितनी होगी उसकी डिग्री। 2 डिग्री थी क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इस वजह से 2 ही जीरोज आए हैं। कम भले से ही आ जाएँ लेकिन कभी भी जिससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो पहला काम तो हमारा हो गया कि हमने क्या निकाल दिया, मतलब लिख देते हैं 100, क्योंकि जो जीरोज निकल के आए वो क्या निकल के आए, जीरोज आर माइनस का 2 एंड 4। और देखो जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए। जब तुम अगर चेक करना चाहो ना कि हमने सही भी किया है नहीं किया है तो इन वेरिएबल की वैल्यू को मतलब इन जीरोज को वेरिएबल की जगह पुट करके देखना इंडिविजुअली अलग अलग, ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगा। तो पहला काम तो हमारा हो गया कि हमने क्या निकाल दिया कि हमने किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट कर दिया है। अब हम मूव करते हैं अपने फर्दर क्वेश्चन पे। फर्दर क्वेश्चन क्या है, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप, मतलब जो रिलेशनशिप हमने अभी पढ़ी थी कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई भी करना है ना। जब हमें वेरीफाई भी करना है तो अब लिखेंगे नाउ। देखो अब हम क्या पढ़ता है, मतलब अभी हमने रिलेशनशिप क्या पढ़ी कि जो जीरोस का सम होता है, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि जो जीरोस का सम होता है वो इक्वल होता है किसके, माइनस के b अपॉन ए के। इसे चेक करते हैं। वेरीफाई का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अब देखो जीरोस ये निकल गए, अगर हम जीरोस का सम करते हैं, सम का मतलब होता है प्लस, एक जीरो आया था माइनस का 2 और एक जीरो आया 4, यानी कि जब हमने इन दोनों जीरोस का सम किया तो वो इक्वल इसके इक्वल आना चाहिए। अब देखो माइनस का ऐसी साइन लगा दिया, बी क्या है, बी बताओ बी। देखो जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी माइनस का 2 और सी की वैल्यू आएगी माइनस का 8। अब सर ये बी की वैल्यू माइनस 2 क्यों आ रही है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हमेशा जो कंपेयरिंग की जाएगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म से की जाएगी और स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी की सारी टर्म्स के बीच में कैसा साइन होता है, पॉजिटिव का साइन होता है। तो इस वजह से तुम जो कंपेयरिंग करोगे ना इसकी, वो पॉजिटिव के साथ कंपेयरिंग करोगे, यानी कि इसको ना कुछ इस तरीके से लिख के कंपेयरिंग करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x प्लस माइनस का 8। तो इस तरीके से जब तुम इन सब टर्म्स के बीच में, क्योंकि मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव होता है, तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ए की वैल्यू तो देखो 1 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बी की वैल्यू आएगी माइनस का 8 और सी की वैल्यू आएगी माइनस का 8। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है सर माइनस का 8। ए की वैल्यू बताते हैं, देखो ए की वैल्यू क्या आई, नहीं सॉरी बी की वैल्यू क्या है,
बी की वैल्यू है -2, है ना, बी की वैल्यू क्या है -2। ए की वैल्यू देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर है तो ए ऑन मतलब जब हमने कंपेयरिंग करी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो ए की वैल्यू क्या है 1, मतलब 1। देखो -2 + 4 क्या हो गया 2, मतलब जब तुम 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। और इधर देखते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो वेरीफाई हो गया ना रिलेशनशिप, मतलब जो हमने रिलेशनशिप को पढ़ा था कि जीरोस का सम इसके इक्वल होता है माइनस के b/a के, वो वेरीफाई हो गया है। और हमें वेरीफाई का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। देखो ये तो जीरोस का सम था। अब हमने एक रिलेशनशिप और पढ़ी थी कि जो जीरोस की प्रोडक्ट होती है ना, जो जीरोस की क्या होती है प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, वो इक्वल होता है किसके C/A के, वो इक्वल होता है किसके C/A के। देखो जीरोस क्या क्या निकल के आए थे -2 एंड 4, तो इनकी प्रोडक्ट क्या आई -2 × 4, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब होता है इक्वल टू C/A। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे अभी बता चुका हूँ -8। क्यों, क्योंकि कंपेयरिंग करो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से, तो क्या आएगी ax² + bx + c से जब तुम कंपेयरिंग करोगे तो c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू क्या है 1। और देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है यहाँ पे 4 × -2 मतलब -8, और राइट हैंड साइड भी क्या है -8, यानी भी मतलब ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया है। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, मतलब जो हम रिलेशनशिप को वेरीफाइड कर रहे थे ना वो अपना हो गया है। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ ध्यान से देखना, ये तो मतलब ये तो जब हमने फैक्टर करे थे, फैक्टर करना एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये कांस्टेंट नंबर था, है ना, कांस्टेंट नंबर को देखते हैं और वेरिएबल मतलब x² के कोफिशिएंट को देखते हैं। x² का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 8 है, तो 8 × 8, तो 8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 8 को ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए x का कोफिशिएंट यानी कि 2 आना चाहिए। तो वैसे तो छोटे नंबर है एकदम से माइंड में क्लिक कर जाने चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं कटते हैं तो उसे निकालने का ना एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि देखो हमें किसके फैक्टर करने हैं, हमें 8 × 8 यानी कि 8 के फैक्टर करने हैं, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो 8 को। छोटे से छोटे प्राइम नंबर क्या है 2 है, छोटा से छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 है, तो 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 4 × 8, देन दोबारा से 2 से कटेगा ये, देन दोबारा से 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो नंबर्स वो होंगे ना, मतलब जो नंबर्स में हम ब्रेक करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं फैक्टर से मिलके बनेंगे। तो इन फैक्टर को इस तरीके से अरेंज कर दो, इन फैक्टर को इस तरीके से अरेंज कर दो कि जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए ये 2 आ जाए। क्यों, क्योंकि देखो 8 के फैक्टर हैं यानी कि मल्टीप्लाई करने से तो 8 आएगा, ये तो हमें पता है। बस ये देखो कि इन फैक्टर को इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज कर दो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए ये 2 आ जाए, मतलब जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो केवल 2 आ जाए। हमें साइन नहीं देखना है, साइन बाहर जो भी है वो ऐसी का ऐसे लगा देंगे। तो देखो अरेंज हम कर सकते हैं 2 × 2 = 4 और 2 है ना, 4 में से 2 गए 2 बचते हैं, तो वे जो नंबर आए मैंने बताया कहीं ना कहीं इन्हीं नंबर से मिलके बनेंगे। तो इन नंबर्स को इन फैक्टर को ही इस तरीके से अरेंज कर दो जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या है 2 आए। तो ऐसे दो नंबर में क्या हो गए 2 × 2 = 4 और 2 है ना। तो देखो हमने भी क्या लिखा था 4 में से 2 गए। तो ये मतलब एक तरीका है आप फैक्टर को निकालने का। देखो अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है 4s² माइनस का 4s + 1। देखो मैंने बताया था वेरिएबल कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे s वेरिएबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं इस वेरिएबल को, मतलब इस पॉलिनोमियल को px मतलब हम लिख लेते हैं लेट, क्योंकि मैंने बता रखा है देखो पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस भी वेरिएबल का यूज होता है उस पॉलिनोमियल के अंदर उसको हम किस में लिखते हैं इस पॉलिनोमियल के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं। क्योंकि वेरिएबल का यूज हुआ है s का, तो हम लिखते हैं p ब्रैकेट ऑफ s इक्वल टू, मतलब हमने ठीक है। तो सबसे पहले वही काम है जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया है, मतलब फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने किया है। सबसे पहले निकालेंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोस, देन हम रिलेशनशिप को क्या कर देंगे वेरीफाई कर देंगे, जो कि क्या होती है जीरोस का सम इक्वल होगा माइनस के b/a के। तो देखो
जीरोस को निकालने का तरीका मैंने बता रखा है। जीरोस का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। अब ऐसे तो देखने से पता नहीं चल रहा है कि ऐसी वेरिएबल की क्या वैल्यू होंगी जिस पे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आएगा, है ना। ऐसे तो देख के पता नहीं चल रहा है कि ऐसी एस की या फिर ऐसे वेरिएबल की क्या वैल्यू होंगी जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। तो कि मतलब जीरोस निकालने का क्या तरीका बताया था कि पॉलिनोमियल की उठा के किसके इक्वल रख देंगे, जीरोस के। तो लिखेंगे फॉर जीरोस पॉलिनोमियल की उठा के किसके इक्वल रख देंगे, जीरोस के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी। पॉलिनोमियल क्या था, 4s² माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये चीज़ भी ध्यान रखना, देखो ये भी हमें ना एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस कि वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहनी चाहिए। मतलब पहले 2 है, देन उसके बाद 1 आएगी, उसके बाद वेरिएबल की पावर 0 हो जाएगी, है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में मतलब वेरिएबल की सबसे पहले पावर तो 2 ही गिवन है, उसके बाद कोई कॉन्स्टेंट नंबर दे दी जाए ना, तो उसे रीअरेंज करके पहले लिख लेना। क्योंकि मैंने बताया जो लिखोगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखोगे, पहले पावर 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0 पावर। तो देखो इस पॉलिनोमियल के भी हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल के भी क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल के भी फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखो, देन एस स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो। कांस्टेंट टर्म क्या है 1 और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, दोनों की प्रोडक्ट करके क्या आएगा 1 4 जा 4। तो 4 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 4 को ऐसे दो नंबर से में ब्रेक करना है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए, जो बीच वाली टर्म है यानी कि जो एस वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट आ जाए, जो कि क्या है 4 ही है। देखो इसको तो ऐसे लिख देंगे, ये मैंने बताया था जो भी साइन है वो ऐसे के ऐसे लगा देंगे। तो हमें 4 के, क्योंकि देखो कांस्टेंट टर्म 1 है, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, तो 1 4 जा 4। तो 4 को ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है, 4 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए, एस का कोएफिशिएंट यानी कि 4 आ जाए। तो सर ऐसे दो नंबर्स होंगे 2 और 2, है ना। 2 एंड 2 लिखेंगे कैसे, 2 + 2, क्यों, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं और 2 2 जा 4 होते हैं। ये वेरिएबल मैंने ऐसे कैसे लगा दिया, +1 = 0। तो सॉल्व करेंगे 4s², ये निगेटिव साइन अंदर जाएगा और ये वेरिएबल इससे मल्टीप्लाई करेगा यानी कि -2s। सिमिलरली सेकंड वाले के साथ जाएगा -2s +1 = 0। देखो पहले दो नंबर में से कॉमन क्या आ सकता है, या फिर पहली दो टर्म्स में से कॉमन क्या आ सकता है। कॉमन का मतलब होता है वो चीज़ जो कि दोनों नंबर्स में क्या है या फिर जो दोनों टर्म्स में क्या है अवेलेबल है। सर एक तो एस अवेलेबल है, देखो एक तो एस आ रहा है और एक 2 भी आ रहा है। 2 देखो यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, 2 2 जा 4 होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं 2 यहाँ पर भी है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर 2s - 1। समझ गए बात को, अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा 2s - 1। मैंने ये भी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये एक तरीका है कॉमन, मतलब जो कॉमन आया ना पहले दो नंबर में से, वही कॉमन बचे हुए दोनों नंबर में से भी आता है ना। ये 2 है, कभी कंफ्यूज हो, ये 2 है, ये ऐसे, तो वही कॉमन बचे हुए दोनों नंबर में से भी आता है। इसलिए ये वाली चीज़ ना, ये वाली चीज़ पहले लिख लो। अब यहाँ 2s है या -2s है, मतलब बाहर क्या आएगा, -1 आएगा। देख लो एक बार चेक कर लो, -2s ये रहा और माइनस +1 ये रहा। तो एक कॉमन तो मतलब एक फैक्टर तो आ गया सर 2s - 1, और दूसरा वाला फैक्टर भी क्या है 2s - 1। यानी कि जब ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, मतलब पहला वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल और जो दूसरा वाला फैक्टर है वो भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। मतलब यहाँ से जब तुम वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे तो निगेटिव -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। एस की वैल्यू क्या आ गई 1/2, मतलब वेरिएबल की एक वैल्यू तो आ गई 1/2 और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी =0, मतलब ये -1 उधर जाके +1 हो गया। और यहाँ से जब तुम वैल्यू निकालोगे किसकी, वेरिएबल की, तो वो क्या आएगी 1/2 आएगी। वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं वेरिएबल की दो वैल्यू आ गई हैं और दोनों वैल्यू सेम है ना। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों जीरो सेम आए तो क्या हो गया, है ना, दो जीरो आने चाहिए थे, दोनों जीरो सेम आए हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, दोनों जीरो सेम है। तो हम कह सकते हैं जो जीरोज आए वो क्या क्या है 1/2, पहला जीरो भी 1/2 है और दूसरा जीरो भी क्या है 1/2 है।
तो पहला काम तो हो गया हमारा। क्या काम हो गया है कि हमने किसी भी पॉलिनोमियल के, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, किसी भी, सॉरी, ये जो सेकंड पार्ट में गिवन है उसके क्या निकाल दिए हमने, जीरोस निकाल दिए। अब हमें करना है रिलेशनशिप को वेरीफाई। तो रिलेशनशिप क्या है कि सर जो जीरोस का सम होता है ना, जो जीरोस का सम होता है वो इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए के। अच्छा, और जीरोस क्या निकल का है, 1/2 एंड 1/2। सम का मतलब होता है प्लस, मतलब 1/2 प्लस 1/2 इक्वल, देखो निगेटिव साइन, बी की वैल्यू बताओ यहाँ देख के क्या आएगी बी की वैल्यू। जब तुम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयरिंग करोगे तो क्या आएगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b की वैल्यू आ रही है सर माइनस का 4। तो देखो b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 4। a की वैल्यू क्या है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 4। तो 1/2 प्लस 1/2 का एलसीएम आएगा, देखो 2, 1 प्लस 1 इक्वल निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गए, है ना, मतलब 4/4। तो यहाँ से देखो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2/2। और एक देखो इससे मैं काटूंगा इसे 1 टाइम, ये भी आया 1 और ये इससे कट गया 1, यानी कि किसके, देखो LHS और RHS आपस में इक्वल आ गया, मतलब रिलेशनशिप क्या हो गई है हमारी, वेरीफाई हो गई है। रिलेशनशिप क्या हो गई हमारी, वेरीफाई हो गई है। अब एक दूसरी रिलेशनशिप भी है, क्या है कि जो जीरोस की प्रोडक्ट होती है, जो जीरोस की प्रोडक्ट होती है ना, वो इक्वल होती है किसके, सी अपॉन ए के। मतलब जो जीरोस की प्रोडक्ट है वो इक्वल होती है, हमने पढ़ रखा है रिलेशनशिप में, किसके इक्वल होती है, सी अपॉन ए के। अच्छा, और जीरोस क्या निकल के आए थे, 1/2 एंड 1/2, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इक्वल सी अपॉन ए के। देखते हैं कि या ये वाली चीज़ सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। देखो अगर सेम नहीं आई ना तो समझ लेना कि तुमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, या तो जीरोस को फाइंड आउट करने में या कहीं और प्लस माइनस की गलती कर दी है। तो ध्यान से देखना, ये चेक करने का भी तरीका है कि ये चीज़ ट्रू होगी, है ना, वेरीफाई करेगी ही रिलेशनशिप हमेशा। सी कांस्टेंट टर्म क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है 1, क्योंकि एक मतलब कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करोगे तो कांस्टेंट टर्म आ रही है 1, और a क्या है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 4। तो जब तुम LHS में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 नुमरेटर की और 2 2 जा 4 डेनोमिनेटर की, इक्वल टू 1/4। देखो ये भी क्या आ गए, सेम आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, यानी कि जो दूसरी वाली रिलेशनशिप थी वो भी क्या हो गई अपनी, वेरीफाई हो गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। आज की इस वीडियो को बस इतना ही रोकते हैं, है ना। अगली वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना बचे हुए पार्ट कर लेंगे और इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी ना आप लोगों का काम क्या रहेगा, पूरा का पूरे लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करना, है ना, जितने मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो देखना, एंड सारे क्वेश्चंस का अगेन एंड अगेन रिवीजन करना।